Hello, good morning class. Now today's topic is a Watson and Crick model. Okay, तो हम आज डिस्कस करेंगे वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल ऑफ डीएनए. ओके, तो डीएनए के आप जानते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन अ ऑल लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट देन द फ्यू वायरसेस. तो डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं. और दीज आर जेनेटिक मतलब ट्रांसमिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके, एंड कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. ओके, फॉर एग्जांपल टीएमबी मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है उसमें आरएनए जेनेटिक के मटेरियल का वर्क करता है. एक 5174 वायरस होता है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है. लेकिन अनदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे सभी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है. हमारी बॉडी में दोनों टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट्स इन बोथ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए इन आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए बहुत प्रेजेंट होते हैं. लेकिन डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ये इनहेरिटेबल होते हैं, ये हेरिडिटी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन. लेकिन जो आरएनए होता है इट्स सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन. ये क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे वॉटसन क्रिक मॉडल डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बारे में आपको बताया था. व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया था. उसमें कंसिस्ट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोस शुगर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बेस. ओके, कोई सा भी नाइट्रोजन बेस. तो इसे क्या बोलते हैं? कंसिस्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड. कोई भी फॉस्फेट ग्रुप को हम पी से डिनोट करते हैं, डिन बाई पी, फॉस्फेट ग्रुप. पेंटोज शुगर दूसरा होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल. तीसरा है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस. मैं आपको पहले बता चुका हूँ व्हाट इज नाइट्रोजन बेस, क्या होते हैं, हाउ मैनी नाइट्रोजन बेस. ठीक है, इसके बारे में डिफ्रेंसिएशन बता चुका हूँ. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये मैं बता चुका हूँ. ठीक है, और फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस आर कंसिस्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड. क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. ठीक है, तो फॉस्फेट को पी से डिनोट कर दिया, ये सर्किल 0 से शो कर दिया हमने. पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मैंने ये दिखाया है यहाँ पर. चलो एक बार फिर से बनाकर देख लेते हैं. ये इस टाइप से बनाते हैं. ये पेंटोज शुगर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर दीज आर पेंटोज शुगर. एंड नाइट्रोजन बेस मतलब 5 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल. ओके, कोई सा भी एक नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाता है. तो नाइट्रोजन बेस का सिंबल ये है, पेंटोज शुगर का सिंबल ये है, फॉस्फेट ग्रुप का सिंबल ये है. तो तीनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं. क्लियर हो गया?
तो जो नाइट्रोजन बेस होता है, कोई भी हम एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन कुछ भी मान लेंगे तो ये कार्बन फर्स्ट है, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस होगा, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है, क्लियर हो गया, फर्स्ट कार्बन पे। और जो फिफ्थ कार्बन होगा, ये वाला फिफ्थ कार्बन होता है, तो ये फिफ्थ कार्बन पर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड्स के फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप होता है और फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, पेंटोस शुगर के। और तीनों कंपाउंड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें से इसको रिमूव कर देते हैं, हमने मान लिया इसको हमने रिमूव कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया, ये फॉस्फेट ग्रुप है तो इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, तो केवल पेंटोस शुगर रह जाएगा और नाइट्रोजन बेस रह जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड है, क्लियर हो गया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोस शुगर आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड है। एंड या फिर न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड है। तो व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आप जान गए कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। इसके मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखा रखा है, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड है, क्लियर हो गया। तो दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, क्लियर हो गया, न्यूक्लियोटाइड से। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं और क्या बनाते हैं, पेंटोस, क्या बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ओके। मान लीजिए, चलो हम न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक हो गया, पेंटोस शुगर, फर्स्ट कार्बन पे हमने एडनिन नाइट्रोजन बेस लगा दिया और फिफ्थ कार्बन पे हमने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, क्लियर हो गया। तो ये एक नाइट्रोजन बेस हो गया और हमने यहाँ पर भी एक एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस हो गया, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसमें जोड़ेंगे, इसी से हम ऐड कर देंगे, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट कार्बन पे हमने यहाँ पर एडनिन, यहाँ पर क्या लगा देंगे, गुआनिन लगा देते हैं, ठीक है, फर्स्ट कार्बन हमने गुआनिन लगा दिया और फिफ्थ कार्बन पर हमने क्या लगा दिया, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन है, इसको कहते हैं 1 2 3 4 और 5, ये फिफ्थ कार्बन, ठीक है, इसी टाइप से ये। तो हमने दो न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए आपस में, दो न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए, ठीक है, ये आपस में ज्वाइंट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जो ये होता है, ये बॉन्ड जुड़ेगा, ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा, ध्यान देंगे बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा और इस न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से ऐड हो जाएगा, कहाँ से ऐड होगा, थर्ड कार्बन से ऐड होगा, क्लियर हो गया, ये कहाँ से ऐड हो रहा है, थर्ड कार्बन से, ये बॉन्ड दिखा दिया हमने, ये थर्ड कार्बन से बॉन्ड जुड़ गया, तो ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप कहलाता है, ये जो होता है थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है इसके।
तो ये थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्साइड ग्रुप पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो एक बॉन्ड बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड्स से आर ज्वाइंट बाय देयर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो इसी टाइप से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट, जैसे यहाँ से और भी ये थर्ड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, तो यहाँ से और न्यूक्लियोटाइड से ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसी टाइप से ऐड होते रहे। तो फिफ्थ ये कार्बन क्या है, ओपन चेन है, और थर्ड कार्बन लास्ट में क्या रहेगी, ओपन चेन रहेगी। ये थर्ड कार्बन ओपन चेन रहेगी। अगर हम इसको और भी ऐड करना चाहें, यहाँ पर और ऐड करना चाहें, चलो एक मॉलिक्यूल हम और ऐड कर दे रहे हैं, नाइट्रोजन बेस, एक न्यूक्लियोटाइड्स और भी ऐड कर दे रहे हैं, चलो ठीक है, ये हमने एक न्यूक्लियोटाइड्स और यहाँ पर साइटोसिन लगा दिया, और पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, चौथे कार्बन, ये है पांचवा कार्बन, तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप को हमने थर्ड कार्बन से ऐड कर दिया, इस न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से। तो जो थर्ड कार्बन होता है, ये इस पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ओके, OH ग्रुप। तो OH ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, मतलब वो ओपन रहता है, OH ग्रुप ओपन रहेगा थर्ड कार्बन पे, तो ये 3 मान लो। इसमें मतलब अगर आगे कहीं ना कहीं पे तो एंड होगा, जाके जुड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे, और लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा उसके वो उसका थर्ड कार्बन क्या होगा, ओपन रहेगा, तो ये 3 कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, 3। और जो फिफ्थ कार्बन है, तो ये टेल, जो ये क्या कहलाएगी, टिप वाला पार्ट्स कहलाएगा, तो ये ओपन रहेगा, ठीक है, तो ये 5 कहलाता है। इतना समझेंगे, 5 to 3। तो यहाँ पर 5 to 3, तो फिर 5 क्यों बोला, क्योंकि फिफ्थ कार्बन यहाँ, ये पहले वाला जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स होगा, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसका फिफ्थ कार्बन जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, तो ये ओपन होगा, और लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड्स के जो थर्ड कार्बन होगा उस पर वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, और थर्ड कार्बन ओपन होता है, तो इसे 3 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, 5 कहते हैं। क्लियर हो गया, 3 to 5 क्यों कहते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट होते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसीलिए आपने जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है, तो एक जो देखा होगा आपने 3 to 5 देखा होगा, और एक सारे दोनों जो स्टैंड होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, तो दूसरा क्या होगा, 5 to 3 होगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपस में ज्वाइंट रहते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट रहते हैं, तो 3 to 5 क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है, तो पॉली मीन्स बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड मीन्स जुड़े होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो एक के न्यूक्लियोटाइड्स ये है, ये एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, ये वाला, ये पेंटोस शुगर है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है फिफ्थ कार्बन पे, 1 2 3 4 और 5, तो फिफ्थ कार्बन पे पेंटोस शुगर होगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से एक ये पेंटोस शुगर है, और सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स होगा, एक ये न्यूक्लियोटाइड्स होगा, एक ये न्यूक्लियोटाइड्स होगा, एक ये न्यूक्लियोटाइड्स होगा। तो ये मतलब कार्बन, फर्स्ट कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, तो इससे थर्ड कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे, तो ये भी नाइट्रोजन बेस है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन से नाइट्रोजन, मतलब तो ये बॉन्ड बनता है, यहाँ पर बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसकी जो थ्रू आपस में ज्वाइंट रहते हैं, तो ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
तो ये क्या कहलाएगा, जो ये ओपन है तो 5' कहलाएगा, और ये मतलब एंडिंग न्यूक्लियोटाइड्स है तो इसका OH ग्रुप, ये थर्ड कार्बन 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। तो 3' 5' to 3' एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, ठीक है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पर है डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है, तो ये मान लीजिए डीएनए है, एक स्टैंड 3' to 5' होगा, तो एक दूसरा स्टैंड होगा 5' to 3' होगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट रहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ये न्यूक्लियो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये ज्वाइंट होंगे, ये ज्वाइंट होंगे, ये ज्वाइंट होंगे, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ज्वाइंट होंगे, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्ट और ये पेयरिंग करते हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं डबल स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ओके। तो ये इस टाइप से आपस में पेयरिंग करते रहते हैं। तो एडनिन ऑलवेज थायमिन से पेयरिंग करता है, एडनिन ऑलवेज थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा, और इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, शो करते हैं। ग्वानिन पेयर विद ऑलवेज साइटोसिन एंड बाउंडेड बाई ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन। तो ये है, ये एडनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन इन आर डीएनए, एंड आरएनए में एडनिन पेयर विद यूरेसिल, क्लियर हो गया। आरएनए में एडनिन यूरेसिल के साथ पेयर करेगा, और डीएनए में एडनिन थायमिन के साथ पेयर करता है, ठीक है। डीएनए में एडनिन थायमिन के साथ पेयर करेगा। तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ये 5' to 3' कहलाएगी, और 3' to 5' का एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट। तो ये वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था, दिस मॉडल गिवन बाय साइंटिस्ट वॉटसन एवं क्रिक मॉडल, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट है, वॉटसन और क्रिक, ये यहाँ पर दे रखा है, वॉटसन एंड क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स है, क्लियर हो गया। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनता है। इस टाइप से ये दिखाते हैं, क्लियर हो गया। तो ये पेयर बनाते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं, तो हमने ये एडनिन मान लिया, चलो ये एडनिन मान लिया, एडनिन, ये ग्वानिन मान लिया, ये साइटोसिन मान लिया, ये थायमिन मान लिया, ठीक है। एडनिन पेयर विद ऑलवेज थायमिन के साथ पेयर करेगा, डीएनए की बात कर रहा हूँ। ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन, और साइटोसिन पेयर विद ग्वानिन, और थायमिन पेयर विद एडनिन, एडनिन, ठीक है। इस टाइप से ये पेयरिंग होती है। एडनिन थायमिन के साथ पेयर करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर करता है, और थायमिन एडनिन के साथ पेयर करेगा, ठीक है। इस टाइप से पेयरिंग होती है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से दे रखी है, क्लियर हो गया। तो ये वो एक तो इस टाइप से पेयरिंग बनाते हैं,
इस टाइप से DNA डबल हेलिक्स मॉडल। तो यहाँ पर एक जो ग्रुप बन रहा है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप में आते हैं। ये मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, तो ये माइनर ग्रुप कहलाएगा और ये मेजर ग्रुप कहलाता है और ये माइनर ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, इस टाइप से ग्रुप बनाते हैं साइकिल के फॉर्म में। जो रोप होती, रोप रस्सी होती है, उस टाइप से ये बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो DNA होता है, एक टर्न साइकिल की जो एक टर्न होती है, जैसे हमने ये मान लिया यहाँ से, तो यहाँ से ये जो कहलाएगी ये हाफ टर्न कहलाती है, ये हाफ टर्न कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक ये फुल टर्न कहलाती, एक टर्न कहलाती है, एक साइकिल। तो साइकिल का आधा पैडल मारते हैं तो वो आधा कहलाएगा, पूरा एक साइकिल रोटेट करेगा तो पूरा साइकिल पैडल। तो ठीक है, तो एक जो ये क्या कहलाएगा, एक टर्न कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक वन टर्न है, वन टर्न है। ठीक है, एक टर्न कहलाता है। ठीक है, तो एक टर्न की जो लेंथ होती है, वन टर्न की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉन। तो ये जो साइकिल की जो टर्न होती है 34 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, एक टर्न की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉन या फिर 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर ओके। हाउ मैनी बेस पेयर, बेस पेयर कितने होते हैं एक टर्न में, एक टर्न में, वन टर्न में बेस पेयर कितने होते हैं, हाउ मैनी बेस पेयर इन अ वन टर्न। बेस पेयर, अ बेस पेयर बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो एक जो बेस पेयर होता है, टू न्यूक्लियोटाइड्स के बिटवीन जो बेस पेयर, एक बेस पेयर कहलाएगा। तो टोटल जो बेस पेयर होते हैं 10 बेस पेयर। कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। ओके। DNA की लेंथ कितनी होती है, ह्यूमन बॉडी में DNA की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। DNA की जो लेंथ होती है 2.2 मीटर। बेस पेयर 10 होते हैं। एंड बेस पेयर की जो लेंथ होती है, एक बेस पेयर की लेंथ होती है, तो एक जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक बेस पेयर कहलाएगा, बेस पेयर, एक बेस पेयर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इतना मान लेते हैं, ये क्या है, एक बेस पेयर होगा। तो बेस पेयर की लेंथ होती है 0.34 नैनोमीटर। ध्यान रखना 10 बेस पेयर होते हैं और 2 बेस पेयर के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर की होती है। और एक टर्न की जो डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर होगा। एंड इसका जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर दे रखा है, ये वाला जो डायमीटर दे रखी होता है, तो ये 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन का होगा। 10 बेस पेयर होते हैं
एक बेस पेड़ की जो डिस्टेंस होती है वो 3 पॉइंट एक एक बेस पेड़ की जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस दे रखी है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर भी, ठीक है, नैनोमीटर में ध्यान रखेंगे, 0.34 नैनोमीटर। और 1 टर्न की जो डिस्टेंस होती है, 1 टर्न, एक पूरा जो टर्न होता है, एक साइकिल होती है, 34 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर। ओके, तो कुछ ये दे रखा है, इनका डायमीटर दे रखा है और पैरामीटर्स ये ध्यान रखना, बॉटसम क्रिक मॉडल का। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।